नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं दुनिया की बेस्ट सेलिंग बुक रिच डैड पुअर डैड की। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट टी कियोसाकी इस किताब में क्या कहना चाहते हैं और इसके साथ ही क्या इस किताब में लिखी हुई बातें भारत के संदर्भ में सही हैं या फिर भारत में भी इस किताब में बताए हुए नियम, सिद्धांत और बाकी चीज़ें क्या लागू होती है। और इस किताब में जो भी महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं उन सब की चर्चा भी इस वीडियो में हम करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस किताब के बारे में। तो ये जो किताब है वो अमेरिका के प्रसिद्ध लेखक रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, रॉबर्ट टी कियोसाकी की सबसे ज़्यादा जो फेमस बुक है वो ये है रिच डैड पुअर डैड, और उसका ये हिंदी एडिशन मेरे पास है जो कि मंजुल पब्लिकेशन या मंजुल पब्लिशिंग हाउस के द्वारा इसको पब्लिश किया गया है। जो रॉबर्ट टी कियोसाकी हैं उनका जन्म 8 अप्रैल 1947 को अमेरिका के हवाई ज़िले के एक पेरू जो जगह है वहाँ पे हुआ था। ठीक है, जो रॉबर्ट टी कियोसाकी हैं इनके पिताजी जो थे वो हवाई राज्य जो है वहाँ का या हवाई जो क्षेत्र है उसको आप राज्य भी बोल सकते हैं, कहीं कहीं पर ज़िला भी लिखा रहता है। तो जो हवाई क्षेत्र था वहाँ के प्रमुख शिक्षा अधिकारी थे इनके जो असली पिताजी थे, जिनको ये इस बुक में हमेशा ही पुअर डैड कहते हैं। ठीक है, रॉबर्ट टी कियोसाकी इस किताब में बताते हैं कि उनके 2 डैडी थे। अब 2 डैडी का मतलब ऐसा नहीं था कि उनके माताजी के 2 हस्बैंड थे, ऐसा कोई बात नहीं है। वो पहले हस्बैंड या जो पुअर हस्बैंड जो डैड हैं वो मानते हैं अपने पिताजी को, जो कि इनके बायोलॉजिकल फादर थे, इनके असली फादर थे। ठीक है, और इनका एक दोस्त था मैक, उनके जो पिताजी थे उनको ये हमेशा रिच डैड कहते हैं। ठीक है, तो जब भी रिच डैड और पुअर डैड की बात होती है तो इनके जो रिच डैड हैं वो इनके दोस्त था मैक, उनके पिताजी थे, और जो इनके अपने पिताजी थे उनको ये हमेशा ही इस बुक में पुअर डैड कह के संबोधित करते हैं। ठीक है, रॉबर्ट टी कियोसाकी जो हैं वो अमेरिका के बेस्ट सेलर बुक्स के लेखक हैं, अमेरिका के बहुत ही फेमस लेखक हैं, और ये इस वर्ष यानी कि वर्ष 2023 में भारत भी आए थे। Hello, Robert Kiyosaki, and I'm very excited about coming to India for my second trip ever. ठीक है, भारत में वर्ष 2023 के सितंबर महीने में ये आए थे भारत में। ठीक है, और इनके कई सारे प्रोग्राम्स हुए मुंबई में और कई जगहों पर, और यहाँ पर आकर के इन्होंने बहुत सारी बिजनेस की बातें बताई। रॉबर्ट टी कियोसाकी की 26 से अधिक पुस्तकें जो हैं वो पब्लिश हो चुकी है, या 26 से अधिक जो पुस्तकें हैं वो फेमस हो चुकी है या फेमस है, जो कि दुनिया भर में बिकती है। इसके साथ ही ये जो रिच डैड पुअर डैड है, इसके अलावा इनके और भी कई सारी फेमस किताबें हैं, जैसे कि ये है बिजनेस स्कूल। ठीक है, जो कि इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। इसके साथ ही 21वीं सदी का व्यवसाय और ऐसे कैश फ्लो क्वाड्रेंट। इसके साथ ही जो एक बुक आती है रिटायर्ड रिच रिटायर्ड यंग, ऐसे करके एक बुक है। मतलब कई सारी किताबें इनकी आती हैं और भारत में भी बहुत ज़्यादा बिक रही है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस किताब में क्या लिखा गया है। ठीक है, तो जैसा कि हमने कहा कि ये इसमें ये बताते हैं कि इनके 2 डैडी थे, इनके जो असली डैडी थे उनको ये पुअर डैड कहते हैं, जो कि एक बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति थे, अमेरिका के बहुत ही समझदार व्यक्ति थे, और जो हवाई क्षेत्र है वहाँ के प्रमुख शिक्षा अधिकारी थे। ठीक है, इसके अलावा जो इनके दोस्त के पिताजी थे, जो इनका दोस्त था मैक, उनके जो पिताजी थे वो 8वीं कक्षा तक पढ़े थे, उससे ऊपर वो नहीं पढ़े थे। 8वीं क्लास तक ही यानी कि 8 क्लास तक ही वो पढ़ाई किए थे, उसके बाद उन्होंने पढ़ाई नहीं की थी। वो एक बिजनेसमैन थे और उन्होंने करोड़ों कमाए थे, करोड़ों की संपत्ति उन्होंने बनाई। उनको ये हमेशा रिच डैड कह के संबोधित करते हैं। ठीक है, ये कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि वो अमीर होगा। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो वो अमीर ही होगा, क्योंकि इनके पिताजी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे।
वहाँ के प्रमुख शिक्षा अधिकारी थे, उसके बावजूद भी जब वो रिटायर हुए तो उनके पास कुछ खास चीज़ें नहीं थी। और पहले भी यानी कि इनके पिताजी जब नौकरी करते थे उस वक्त भी जब रॉबर्ट कियोसाकी उनसे कुछ खरीदने के लिए कहते थे तो वो कहते थे कि मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, जो पैसे मिलते हैं वो घर चलाने भर ही है, या हम इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते, वो हमेशा कहते रहते थे। जबकि इनके जो दोस्त के मैक के पिताजी थे वो जब भी उनसे वो कुछ खरीदने के लिए कहता था तो वो इस बात पर फोकस करते थे कि ऐसा क्या काम करें, अपने बिजनेस में ऐसा क्या करें कि और ज़्यादा अर्न कर सकें और ज़्यादा पैसे कमा सकें और उस चीज़ को खरीद सकें, ठीक है। ऐसे ही कई सारे सिद्धांत जो है वो इस किताब में बताया गया है। इस किताब में जो सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है रॉबर्ट टी कियोसाकी के द्वारा वो है एसेट्स, ठीक है, यानी कि संपत्ति पर। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके पॉकेट में पैसे डाल के दे वो एसेट्स है, वो संपत्ति है, ठीक है। हालांकि जो लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते होंगे उन्होंने इकोनॉमिक्स में ये पढ़ा होगा कि कोई भी वैसा चीज़ जिसके मूल्य हो, जिसका एक वैल्यू हो, वो संपत्ति है। लेकिन रॉबर्ट टी कियोसाकी ऐसा नहीं मानते हैं। वो ये मानते हैं कि कोई भी वो चीज़ जो आपके पॉकेट में पैसे डाल के दे वो संपत्ति है, और वैसी चीज़ें जो आपके पॉकेट में पैसे डाल के नहीं देती वो लायबिलिटीज़ हैं, यानी कि वो एक तरह से संपत्ति नहीं है बल्कि आपके ऊपर वो एक तरीके का दायित्व है, ठीक है। संपत्ति ये सिर्फ उसी चीज़ को मानते हैं जो आपके पॉकेट में पैसे डाल के दें। रॉबर्ट टी कियोसाकी ये कहते हैं कि अमेरिका की जो शिक्षा व्यवस्था है, अमेरिका की जो शिक्षा व्यवस्था है, भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है, वो इसको आप एक ही तरीके से ले सकते हैं। इन्होंने अमेरिका के बारे में लिखा है और भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है वो भी उसी तरीके की है, ठीक है। तो इन्होंने कहा था कि शिक्षा व्यवस्था जो है वो इस तरीके से डिजाइन की गई है कि इसमें से जो पढ़ करके व्यक्ति निकले वो खुद मालिक न बने बल्कि वो कर्मचारी बनने के लिए निकले, ठीक है। उसको इस तरीके से चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, इस तरीके से सिखाई जाती हैं कि वो कर्मचारी बने, वो एम्प्लॉय बने, वो मालिक न बने, ठीक है। इन्होंने पूरी शिक्षा व्यवस्था को ही इस तरीके से डिजाइन किया हुआ बता दिया। और भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है वो भी कुछ इसी तरीके की है। यहाँ पर भी आप अगर स्कूल्स में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं तो स्कूल तक तो ठीक है, जब आप कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पे आपको पूरी ट्रेनिंग जो है वो एम्प्लॉय बनने की दी जाती है, कर्मचारी बनने की दी जाती है। वहाँ पे मालिक बनने की ट्रेनिंग शायद ही किसी कॉलेज में दी जाती होगी, या बहुत कम ही ऐसे कॉलेज हैं जिसमें कि मालिक बनने की ट्रेनिंग दी जाती है, या फिर खुद CEO और बड़ा पोस्ट पर जाने की जो तैयारी है वो कराई जाती हो, उस तरीके की चीज़ें सिखाई जाती हो। खुद को मालिक बनाने की जो एक तरीके से कहें कि चीज़ें बताई जानी चाहिए वो सब हमारे स्कूल्स में या कॉलेज में नहीं बताई जाती। यहाँ पर वो चीज़ें बताई और सिखाई जाती हैं जो कि आपको एक अच्छा कर्मचारी बताती हो, अच्छा एम्प्लॉय बनाती हो। एक अच्छा बिजनेसमैन कैसे आप बन सकते हैं ये शायद ही कोई स्कूल या कॉलेज सिखाता होगा। इन्होंने लिखा कि अमेरिका में जो भी शिक्षा व्यवस्था है वो बिजनेसमैन बनने की ट्रेनिंग नहीं देता बल्कि बिजनेसमैन के नीचे काम करने की, एम्प्लॉय बनने की ट्रेनिंग देता है। और इसलिए ये वहाँ के शिक्षा व्यवस्था के बारे में ये कह रहे हैं कि इनके पिताजी जो कि वहाँ के उस क्षेत्र के प्रमुख शिक्षा अधिकारी थे वो जब रिटायर हुए तो उनके पास मतलब एक तरह से कहें कि कोई ख़ास चीज़ नहीं थी। लेकिन वहीं इनके जो दोस्त था मैक, उनके जो पिताजी थे जो 8वीं कक्षा तक पढ़े थे, उन्होंने बिजनेस में इतना अच्छा किया कि वो जब रिटायर हुए और अपने बेटे मैक को अपनी संपत्ति सौंपी तो वो करोड़ों की थी, ठीक है, या करोड़ों मतलब कई करोड़ की थी, उतना उनके पास संपत्ति था। उस शहर के सबसे अमीर लोगों में वो शामिल थे, ठीक है, जो कि सिर्फ 8वीं कक्षा तक पढ़े थे, 8वीं क्लास तक पढ़े थे। जबकि इनके जो पिताजी थे वहाँ के प्रमुख शिक्षा अधिकारी थे, उसके बावजूद भी इनकी अमीरों के लिस्ट में कोई गिनती नहीं थी, ठीक है। ये एकदम लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास में कहिए कि भारत के अनुसार वो यहाँ पर आ रहे थे। इसके साथ इसकी अगर हम बात करें इस बुक की विषय वस्तु की तो इसमें यहाँ पे कई सारी चीज़ें बताई गई हैं जो कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। जो रॉबर्ट टी कियोसाकी थे इनका मानना था कि जो अमीर लोग हैं वो पैसों के लिए काम नहीं करते हैं, वो पैसों का आविष्कार करते हैं, ठीक है।
इसके साथ ही इन्होंने ये भी बताया था कि जो बड़े लोग होते हैं वो टैक्स कैसे बचाते हैं, टैक्स और कॉरपोरेशन के लिए कैसे काम करते हैं, ठीक है, और पैसों की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। इसके साथ ही और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। लेकिन इस किताब में जो सबसे बेसिक चीज़ बताई गई है, सबसे मेन चीज़ पर फोकस किया गया है, वो है एसेट्स, यानी कि संपत्ति। और रॉबर्ट टी कियोसाकी के अनुसार संपत्ति वो चीज़ है जो आपके पॉकेट में पैसे डाल के दे। और इसके बाद जब हम ये चीज़ जान जाते हैं कि संपत्ति वो है जो आपके पॉकेट में पैसे डाल के दे, तो सबसे बड़ी बात आती है कि संपत्ति बनाते कैसे हैं, ठीक है, वो बताया गया है इसमें। संपत्ति कार्य कैसे करती है, आपकी जो एसेट्स हैं वो काम कैसे करते हैं, उसको कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें इस किताब में बताई गई हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि इंडिया के संदर्भ में या भारत के संदर्भ में, तो भारत में भी ये किताब जो है वो बहुत ज़्यादा बिक रही है। और रॉबर्ट टी कियोसाकी की और भी जो किताबें हैं, जैसे कि कैश फ्लो क्वाड्रेंट, रिटायर्ड यंग रिटायर्ड रिच करके एक बुक है, या बिजनेस स्कूल, 21वीं सदी का व्यवसाय, वो सभी बहुत ही ज़्यादा फेमस बुक है भारत में भी। और भारत में ये सब जो है वो बहुत ज़्यादा बिक रही है। और ये भारत के संदर्भ में भी जो बातें इसमें लिखी गई हैं वो सही ही हैं, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर भी ज़्यादा ये किताबें बिक रही हैं। और अभी जब रॉबर्ट टी कियोसाकी इंडिया आए थे तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बताई। वो उनके अनुसार, रॉबर्ट टी कियोसाकी के अनुसार, वो दूसरी बार इंडिया आए थे। Hello, Robert Kiyosaki, and I'm very excited about coming to India. It'll be my second trip ever, and I'm very excited at the Growth Summit. I want to thank Sine and Sunil for inviting me, and the world is changing, as you know. ठीक है। और अभी जब वो इंडिया आए थे तो भारत के एक प्रमुख मोटिवेशनल स्पीकर कह सकते हैं, वो हैं स्नेह देसाई। उनकी कोशिशों के बाद जो है वो यहाँ आए और भारत के लोगों को बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताई, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने सिखाई, ठीक है। तो अगर हम इन ये बुक के बारे में बात करें, इसकी रिव्यू की बात करें, तो ये बुक जो है वो बहुत ही एक अच्छी बुक है। और मुझे लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति को ये किताब कम से कम एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए, ठीक है। और अगर ज़्यादा फ़ायदा लेना चाहते हैं तो 2-3 बार पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ये किताब पूरी तरीके से एक ओपन माइंडेड, ठीक है ना, एक खुला दिमाग वाला व्यक्ति बनाने की कोशिश करती है। और इसमें और भी बहुत सारे सिद्धांत हैं जो कि कोई व्यक्ति अमीर कैसे बन सकता है, इसके बारे में बताई गई है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दें, वीडियो शेयर करें, और हमारे वीडियोज़ के बारे में, हमारे चैनल्स के बारे में जो भी सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है या फिर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो उसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, किसी और विषय पर वीडियो बनाऊं, तो उस पर भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस पर ही वीडियो बनाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।